अस्सलामुअलैकुम दोस्तों इससे पहले वाली वीडियो में हमने आप लोगों को फजर की नमाज को पढ़ने का तरीका मुकम्मल तौर पर बताया था। आज की वीडियो में हम आपको ठीक इसी तरह से जोहर की नमाज का मुकम्मल तरीका इस वीडियो में बताएंगे। तो आप सभी हजरात इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। हो सकता है ये वीडियो थोड़ी लंबी हो जाए, लेकिन अगर अच्छी तरह से नमाज सीखने के लिए इससे भी ज्यादा लंबी वीडियो देखना पड़े तो आपका ये जो वक्त है ये दीन के काम में ही खर्च हो रहा है। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि जोहर की नमाज में कितनी रकात होती हैं। दोस्तों जोहर की नमाज में टोटल 12 रकात होती हैं। 4 रकात सुन्नत मुअक्कदा, 4 रकात फर्ज, 2 रकात सुन्नत मुअक्कदा और 2 रकात नफल। इन सभी 12 रकात को पढ़ना बेहद जरूरी है। तो दोस्तों सबसे पहले हमें 4 रकात सुन्नत मुअक्कदा पढ़नी है। अब जब हम 4 रकात सुन्नत मुअक्कदा को पढ़ने के लिए खड़े होंगे तो सबसे पहले नियत करेंगे। नियत करने के लिए दिल में अगर आप सोच लें कि आप जोहर की 4 रकात सुन्नत मुअक्कदा पढ़ रहे हैं वो भी काफी है। और अगर दिल में इरादा करने से आप मुतमईन नहीं है, जुबान से भी कहना चाहते हैं, तो इस तरह से कह दें, नियत करता हूं मैं या नियत करती हूं मैं 4 रकात सुन्नत वक्त जोहर वास्ते अल्लाह ताला के, रुख मेरा काबे शरीफ की तरफ। फिर अगर मर्द हजरात इस नियत को कर रहे हैं तो वो दोनों हाथों को कानों की लो तक उठाएं, और औरत है तो अपने दोनों हाथों को दुपट्टे के अंदर ही रखें और दोनों हाथों को कंधे तक उठाएं, और फिर अल्लाहु अकबर कहते हुए मर्द हजरात नाफ के नीचे दोनों हाथ को बांध लें और औरतें यानी ख्वातीन बहनें सीने के ऊपर दोनों हाथों को बांध लें। अब जब हम नियत कर लेते हैं और अल्लाहु अकबर कहकर दोनों हाथों को बांध लेते हैं तो सबसे पहले सना पढ़ेंगे। सना यानी सुभानक अल्लाहुम्मा, इसको आखिर तक पढ़ें। फिर उसके बाद में तावूज पढ़ेंगे। तावूज यानी औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। उसके बाद में तस्मिया पढ़ें यानी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके बाद में अलहम्द शरीफ पढ़ें यानी सूरह फातिहा पढ़ें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन को वलज़्ज़ालिन तक पढ़कर आखिर में आमीन भी कह दें। जब हम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वाली सूरत को पढ़ लेंगे तो फिर तस्मिया पढ़ेंगे यानी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर कोई सूरत मिलाएं जो सूरत आपको याद हो। जैसे कि आपकी स्क्रीन पर हम अभी आपको अलम तरा कैफा वाली सूरत को लिखकर दिखा रहे हैं। इन सूरतों को भी आप हिंदी में देखकर और अच्छे से पढ़ना सीख सकते हैं। जब आप अलम तरा वाली सूरत को पढ़ लेंगे या आपको जो भी सूरत आपको याद हो उस सूरत को आप पढ़ लें तो फिर तकबीर कहें यानी अल्लाहु अकबर कहते हुए रुकू में जाएं। अब रुकू में जाने के बाद में कम से कम 3 मरतबा रुकू की तस्बीह पढ़ें यानी सुभान रब्बियल अजीम कम से कम 3 मरतबा पढ़ें। फिर उसके बाद में तस्मी कहें यानी समी अल्लाहु लिमन हमीदा, और इत्मीनान के साथ बिल्कुल सीधे खड़े होकर तहमीद कहें यानी रब्बना लकल हम। और फिर उसके बाद में तकबीर कहते हुए यानी अल्लाहु अकबर कहते हुए सजदे में चले जाएं। सजदे में जाकर सजदे की तस्बीह पढ़ें कम से कम 3 मरतबा या 5 मरतबा 7 मरतबा भी आप पढ़ सकते हैं। तो सजदे में जाकर सजदे की तस्बीह पढ़नी है सुभान रब्बियल आला। जब ये 3 मरतबा 5 मरतबा या 7 मरतबा आप इसको पढ़ चुके हों तो फिर तकबीर कहते हुए यानी अल्लाहु अकबर कहते हुए सीधे बैठ जाएं। फिर दोबारा से तकबीर कहते हुए दूसरे सजदे में जाएं। 3 मरतबा 5 या 7 मरतबा इस सजदे में भी जो है सजदे की तस्बीह पढ़ें सुभान रब्बियल आला। अब ये हमारी पहली रकात मुकम्मल हो गई। फिर तकबीर कहते हुए दूसरी रकात के लिए बिल्कुल सीधे खड़े हो जाएं। जिस तरह से हमने पहले हाथ बांध रखे थे नियत करने के बाद में, इसी तरह से अपने अपने हाथ बांध लें। दूसरी रकात में हम सना तावूज नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ तस्मिया पढ़ेंगे यानी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कहकर शुरू कर देंगे। इसके बाद में अलहम्द शरीफ पढ़ें, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन को वलज़्ज़ालिन तक पढ़कर आमीन कह दें। फिर से तस्मिया पढ़ें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और उसके बाद में फिर कोई सूरत पढ़ें। जैसे कि अगर हमें कम से कम 10 छोटी छोटी सूरतें याद हैं तो तरतीब से पढ़ें। जैसे पहली रकात में हमने अलम तरा वाली सूरत पढ़ी थी। अब ये आपकी स्क्रीन पर सूरह कुरैश लिखी हुई आ रही है। आप चाहें तो अपनी स्क्रीन पर लिखी हुई सूरह कुरैश को आराम से पढ़िए और इसके बाद में इसको याद कर लीजिए। अब जब आप दूसरी रकात में कोई सूरत पढ़ लें तो फिर अल्लाहु अकबर कहकर पहली रकात की तरह रुकू करें। रुकू की तस्बीह पढ़ें सुभान रब्बियल अजीम 3, 5 या 7 मरतबा पढ़ सकते हैं। उसके बाद में समी अल्लाहु लिमन हमीदा रब्बना लकल हम्द कहते हुए सीधे खड़े हो जाएं। फिर तकबीर कहते हुए सजदे में जाएं। सजदे में जाकर सजदे की तस्बीह पढ़ें कम से कम 3 मरतबा सुभान रब्बियल आला। फिर अल्लाहु अकबर कहकर सीधे बैठ जाएं। फिर अल्लाहु अकबर कहकर दूसरे सजदे में जाएं
दूसरे सजदे में भी सजदे की तस्बीह पढ़ें सुभान रब्बियल आला। दूसरी रकात के दूसरे सजदे में उसके बाद में तकबीर कहें अल्लाहु अकबर और फिर सीधे बैठ जाएं। सीधे बैठने के बाद में क्योंकि हम 4 रकात नमाज पढ़ रहे हैं तो दूसरी रकात में जब हम अत्तहियात में बैठेंगे तो यहाँ पर तशाहुद पढ़ेंगे यानी अत्तहियात पढ़ेंगे। अत्तहियात भी हम आपको स्क्रीन पर लिख कर दिखा रहे हैं। ये जितनी भी सूरतें आपकी स्क्रीन पर लिखी हुई आ रही हैं इन सभी सूरतों की हमने एक सेपरेट वीडियो भी बना रखी है। आप हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाकर नमाज में पढ़े जाने वाली सूरतें और तस्बीहात वाली प्लेलिस्ट पर क्लिक करें। उसमें आपको ये सभी सूरतें और तस्बीहात आपको उस प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी जो कि हमने पढ़कर बताई है। फिलहाल वीडियो ज्यादा लंबी ना हो इसलिए हम आपको स्क्रीन पर लिख कर दिखा रहे हैं। इनको भी आप अगर पढ़ना चाहें तो पढ़कर याद कर सकते हैं। जब आप अत्तहियात पढ़ने में अशहदु अल्ला इलाहा पर पहुंचेंगे तो अपनी शहादत वाली उंगली को उठाएंगे और जब आप इल्लल्लाह बोलेंगे तो इल्लल्लाह पर कहते हुए अपनी उंगली को बिछा लेंगे। फिर जब तशहुद पूरी मुकम्मल कर लें अल्लाहु अकबर कहते हुए सीधे खड़े हो जाएं तीसरी रकात के लिए। तीसरी रकात में भी दूसरी रकात की तरह यानी तस्मिया पढ़ेंगे, पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फिर अलहम्द शरीफ पढ़ेंगे, फिर उसके बाद में फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ेंगे और फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ने के बाद में फिर कोई सूरत मिला लें। जैसे कि हमने पहली रकात में अलम तरा वाली सूरत पढ़ी, दूसरी रकात में सूरह कुरैश पढ़ी और तीसरी रकात में हम उसके बाद वाली सूरत यानी अरायतल लज़ी वाली सूरत को हम पढ़ लेंगे। जब हम अरायतल लज़ी वाली सूरत को पढ़ लें या आप जो सूरत पढ़ना चाहते हैं उस सूरत को पढ़ लें, फिर तकबीर कहते हुए रुकू में जाएं। रुकू में जिस तरह से पहले हमने रुकू की तस्बीह पढ़ी है इसी तरह से रुकू की तस्बीह पढ़ें सुभान रब्बियल अज़ीम 3, 5 या 7 मरतबा, फिर समी अल्लाहु लिमन हमीदा और रब्बना लकल हम्द कहते हुए सीधे खड़े हो जाएं। अब अल्लाहु अकबर कहकर सजदे में जाएं, सजदे की तस्बीह पढ़ें सुभान रब्बियल आला, फिर अल्लाहु अकबर कहकर बैठ जाएं, फिर अल्लाहु अकबर कहकर दूसरे सजदे में जाएं और तस्बीह पढ़ें सुभान रब्बियल आला। देखिए रुकू में और सजदे में जब भी आप जाएं तो हमने तस्बीह जो पढ़कर बताई है उस तस्बीह को आप 3 मरतबा, 5 मरतबा या 7 मरतबा जितना आपको बेहतर लगे उतनी मरतबा आप पढ़ सकते हैं। फिर जब आप दूसरे सजदे में तस्बीह पढ़ लें तो फिर अल्लाहु अकबर कहते हुए चौथी यानी आखिरी रकात के लिए सीधे खड़े हो जाएं और जिस तरह से हाथ बांध रखे थे वैसे हाथ बांध लें। फिर बिस्मिल्लाह से शुरू करेंगे, उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वाली सूरत को पढ़ेंगे, फिर उसके बाद में फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ेंगे। अब जैसा कि तीसरी रकात में हमने जो सूरत पढ़ी थी अब चौथी रकात में उसके आगे वाली यानी तरतीब से चलेंगे। पहली रकात में जो सूरत पढ़ी है, दूसरी में उसके बाद, तीसरी में उसके बाद वाली और चौथी में उसके बाद वाली, इस तरह से सूरतों को लगाएंगे। तो अभी तक हमने जो आपको ये सूरतें बताई हैं ये तरतीब से चल रही हैं। अब चौथी रकात में जो है हम इन्ना आतैना वाली सूरत को पढ़ेंगे। ये आपकी स्क्रीन पर इन्ना आतैना वाली सूरत भी आ रही है, आप इसको अच्छे से पढ़कर आप याद कर सकते हैं। अब जब आपने ये चौथी रकात में सूरत पढ़ ली, अल्लाहु अकबर कहकर रुकू में जाए, रुकू की तस्बीह पढ़ें सुभान रब्बियल अज़ीम, समी अल्लाहु लिमन हमीदा, रब्बना लकल हम्द कहते हुए सीधे खड़े हो जाएं। अब फिर अल्लाहु अकबर कहते हुए सजदे में जाएं, सजदे की तस्बीह पढ़ें सुभान रब्बियल आला, फिर अल्लाहु अकबर कहकर सीधे बैठ जाएं। अब फिर अल्लाहु अकबर कहकर फिर आप सजदे में जाएं सुभान रब्बियल आला, ये तस्बीह आप 3, 5 या 7 मरतबा पढ़ लें। अब जैसे कि ये चौथी रकात का दूसरा सजदा था, इसको पढ़ने के बाद में हम कादाए आखिर में बैठ जाएंगे। अब इसमें बैठने के बाद में हम तशाहुद पढ़ेंगे यानी सबसे पहले अत्तहियात पढ़ेंगे, ये आपकी स्क्रीन पर आ रही है। अब इसके बाद में हम दुरूद शरीफ पढ़ेंगे। दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद में दुआए मासूरा पढ़ें। दोस्तों दुआए मासूरा पढ़ना अफजल है, इसलिए दुआए मासूरा अगर आपको याद ना हो तो हमने स्क्रीन पर ये लिख कर दी हुई है और इसकी एक सेपरेट वीडियो भी हमारे चैनल पर मौजूद है, वहां जाकर आप इसको देख सकते हैं। लेकिन अगर आपको दुआए मासूरा याद ना हो तो रब्बना आतिना वाली दुआ को भी आप पढ़ सकते हैं, लेकिन दुआए मासूरा जरूर याद कर लें। जब आप दुआए मासूरा पढ़ चुके हैं या रब्बना आतिना वाली सूरत पढ़ चुके हैं तो उसके बाद में दाईं तरफ सलाम फेरें अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, फिर बाईं तरफ सलाम फेरें अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। तो दोस्तों ये तो हो गई हमारी 4 रकात सुन्नत मुअक्कदा जो कि ज़ोहर की नमाज में पहले पढ़ी जाती है। अब इसके बाद में हम 4 रकात फर्ज पढ़ेंगे। इस वीडियो में हमने आपको ज़ोहर की 4 रकात सुन्नत मुअक्कदा पढ़ने का तरीका बताया। अगली वीडियो में आप ज़ोहर के 4 रकात फ़र्ज पढ़ना सीख जाएंगे, इसीलिए अगले पार्ट को देखने के लिए आपकी स्क्रीन पर ज़ोहर की नमाज पढ़ने का तरीका पार्ट 2 आ रहा होगा, उस पर क्लिक कीजिए।